ये देख लीजिए आप लोग विहान के काम। मेरे को ना ये बंद करके चला गया। यहाँ मैं अंदर बंद हूँ। पापा जी को फ़ोन मिलाया है अभी मैंने। ये देखो, विहान खोल दे। कुंडी बंद करके नानी के घर भाग गया। बाहर का मेरा पूरा घर खुला पड़ा है अभी। ये देखो, और ये फ़ोन भी पता है कहाँ पे था? ये आगे इधर बेड पे ना कुदरती ये जो बोतल दिख रही है ना आपको, इधर यहाँ इसके पास रखा था। मैंने इस सरिये से निकाला किसी तरीके से हाथ करके। अभी पापा जी को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं। ये मेरे को देखो इस तरीके से विहान परेशान करता है। बहुत कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये परसों शाम का समय था और विहान ना किसी ने कपड़े धोए थे, कपड़े धोए का पानी था ये, और उसमें देखना गारे में कैसे हाथ डाल डाल के घर बना रहा था, केक बना रहा था। बोलता मैं केक बना रहा हूँ मम्मी। मुझे तो पता भी नहीं था। पास में पड़ोस वाली आंटी ने मेरे को घर पे अंदर आके बोला कि जाके देख तेरा बेटा क्या कर रहा है। तो मैं गई। उसके बाद मैंने इसके हाथ धुलवाए, इस विहान को क्लीन किया। पर बच्चा है, बच्चों जैसी हरकतें करेगा। और मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में ही कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने मुझे 9 टेस्ट लिखे थे करवाने। उसमें से 7 टेस्ट तो हॉस्पिटल में ही हो गए थे और 2 टेस्ट बाहर से करवाने थे जो कि 1500 रुपये के थे, जो मैंने टाल कर दिए। मैंने कहा नहीं, बाकी अगर देखो, अगर 9 में से 7 टेस्ट की रिपोर्ट देखूंगी ना मैं, अगर वो ठीक आती है तो फिर क्या ज़रूरत है बाकी 2 टेस्ट भी करवाने की। 1500 रुपये कहीं और काम आएंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं अब तैयार होंगी, नहाऊंगी। नहा के मैं जाऊंगी, आज मैं अपना एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट लूँगी। कितने का पड़ा बोटॉक्स ट्रीटमेंट मैं बता देती हूँ। आज मैंने करवाया तो है। रिज़ल्ट का देखिए क्या है ना, यहाँ पहले तो मैं रिपोर्ट लेने आई थी सिविल हॉस्पिटल में। ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ नहीं लगते पैसे। 5 रुपये लगे आज मेरे सारे इलाज के। 7 टेस्ट मेरे फ्री में हुए हैं। कहीं और करवाती ना कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लग जाते मेरे, अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाती तो यही मेरी आदत है। कहीं पैसे बचाती हूँ, कहीं पैसे लगा देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहे थे कि अभी 1 घंटा लगेगा रिपोर्ट मिलने में। तो मैंने कहा चलो फिर मैं अपना दूसरा ट्रीटमेंट ले लेती हूँ। आज मैं बोटॉक्स, आप लोग कहते हो कि मेरी आईब्रोज असिमेट्रिकल है, ऊपर नीचे है। बल्कि मैंने डॉक्टर मैम को दिखाया, डॉक्टर चेतना मैम है, बंसल मैम, उनके पास मैं गई थी हिसार में। तो उन्होंने मुझे मेरी आईब्रोज़ देख के बोला कि मेरी आईब्रोज़ ऊपर नीचे नहीं है, जो आप लोग मुझे ट्रोल करते हो या कमेंट करते हो। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी आईब्रोज़ की शेप अलग अलग है। बोलते सिमेट्री है, मतलब वो बराबर है, मतलब आईब्रोज़ ऊपर नीचे नहीं है जो आप लोग बोलते हो। सिर्फ एक आईब्रो की शेप जो है वो कर्व है, एक की है राउंडेड है, जिसकी वजह से एक आईब्रो मेरी थोड़ी उठी उठी सी दिखती है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मुझे बोला कि ना, मैंने उनके पास फ़ोटोज़ भेजी थी तो उनमें कह रहे थे कि फ़ोटो में तो फिर भी थोड़ा लग रहा था फ़र्क, लेकिन बाय फेस देखने में तो मेरे को बिल्कुल कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। दोनों आईब्रोज़ एक जैसी ही लग रही हैं। बट उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा वो ट्रीटमेंट हो गया था, इंजेक्शन लगाए थे, वो भी मैं फ़ेस टू फेस आपको बता दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ दुकान पर आई थी। ये थोक की होलसेल की दुकान है। यहाँ पर ना खुली नहीं मिलती, कोल्ड ड्रिंक्स इकट्ठी लेनी पड़ती है। देखो वैसे 95 रुपये की एक बोतल मिलती है कोका कोला की, बट यहाँ से अगर आप लेते हो तो मेरे को देख लो 78 रुपीज़ की पड़ी है। 78 रुपये की एक बोतल पड़ी है, जो मार्केट में 95 रुपये तक की मिलती है। तो करीबन 695 रुपये में मैंने 9 बोतल ख़रीदी है कोका कोला की, और ये ख़राब होती नहीं, एक्सपायरी देख के दी है। नवंबर तक की है एक्सपायरी। तो इतने तो अच्छा है, फ्रिज में जैसे एक बोतल ख़त्म होती है उसके बाद दूसरी लगा देंगे, तीसरी लगा देंगे, रखी रहेंगी। तो इकट्ठा ख़रीदने में ना आपके थोड़े बहुत ये होता है। करीबन मेरे 100 रुपये बच गए एक तरीके से। अब मैंने इकट्ठी ले ली। तो अगर खुले में दुकान से एक एक बोतल ख़रीदूँगी ना मैं, एक बोतल आज एक बोतल कल, क्योंकि एक बोतल ख़त्म हो ही जाती है। देखो हफ्ते में या 10 दिन में लगा लो, चलो 10 दिन में ही लगा लो, एक बोतल ख़त्म हो जाती है। तो फिर बार बार आप ख़रीदते ही हो। तो मैंने कहा चलो इकट्ठी रखी रहेगी घर में, कौन सी ख़राब होनी है। तो यहाँ पे आज विहान को मैं नानू के पास था आज सारा दिन। आज मेरा सुबह से लेके रात शाम तक का, ये लगा लो 10 बजे से लेके आज 7 बज गए, मेरा पूरा दिन बाज़ार में और हॉस्पिटल में निकला है। पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठी इंतज़ार करती रही। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए। मेरी जो रिपोर्ट्स है आप वैल्यू देख लीजिए। 3.9 मेन तो ये था आरए फैक्टर वाला टेस्ट, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, देख लो NEG लिखा हुआ है। और CRP भी देख लो मेरे को। बाकी ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरी ये वाली रिपोर्ट तो ठीक आई है। आप ESR वगैरह ये सब देख लो, बाकी तो डॉक्टर ही देख के बताएंगे कि ये रिपोर्ट ठीक है नहीं है। बट जो मेन कंसर्न था मेरा इसमें, देखो मेरा RA फैक्टर नेगेटिव आए हैं
और पता है जो टेस्ट डॉक्टर ने एक फालतू लिख रखा था ना, जो बाहर से मेरे को करवाना था, वो RA फैक्टर का ही एक एडवांस टेस्ट था। जब RA फैक्टर ही नेगेटिव है तो वो टेस्ट करवाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। और ये वाली रिपोर्ट तो मेरी बिल्कुल ठीक आई है, जो मेरी CBC ब्लड की टेस्ट की होती है। और ये वाली रिपोर्ट भी देख लो, मेरी ठीक आई है। मैं आपको दिखा रही थी, मेरे को शुगर भी नहीं है और यूरिया भी मेरा बिल्कुल सही वैल्यू पे है, जितना होना चाहिए। तो अभी मेरे को आपसे कुछ फेस टू फेस बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो यहाँ पे देखो, विहान को लेकर आई नानू के घर से, चिपक गया नानी की गोदी में, बैठ गया, खाना खिला दिया। दाल चावल आते ही विहान को खिलाए मैंने, सुबह भी खिला दिए थे। मैंने भी आते ही खाना खा लिया था। और मम्मी कह रही थी इतनी बोतल क्यों उठा लाई कोका कोला कितनी सारी भर के। मेरी आदत है, मैं इकट्ठी खरीदती हूँ सामान। मुझे ना रिटेल में सामान खरीदना पसंद नहीं है। मेरे को कुछ भी सामान लेना होता है मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, वन टाइम में, मतलब रख लेती हूँ, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, होलसेल सस्ता पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे 2 बातों के बारे में इस वीडियो में बात करनी है। सबसे पहले तो मेरी आईब्रोज। तो मेरे को लग रहा है कि मेरी आईब्रोज में ना, जैसे अब तो मैंने ट्रीटमेंट लिया है और उनसे मैंने पूछा भी कि ये ट्रीटमेंट जो मैंने लिया है, देखो अभी तो इसका रिजल्ट अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर पता चलेगा, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो सकता है मेरी लुक्स आईब्रोज पहले से अच्छी हो जाए, पहले से खराब भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, एक तरीके का एक जुआ ही होता है। बाकी ये है कि अगर खराब भी होता है तो वो ये टेम्परेरी है, तो 5-6 महीने बाद वैसे ही हो जाएगा ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसमें ना मतलब जो मेरे को मेरी डॉक्टर ने बोला है ना, जो मेरी आईब्रोज के लिए इतना कमेंट्स आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आईब्रोज ये देखो मेरी यहाँ से ही शुरू हो रही है, दोनों आईब्रोज, ये चीज बराबर है, मेरा लेवल बिल्कुल बराबर है। कहीं से ऐसा नहीं कि मेरी एक आईब्रो ऊपर है एक नीचे है, सिर्फ शेप आप देखोगे ना, शेप में फर्क है। ये वाली है दबी हुई आईब्रो और ये वाली आईब्रो है उठी हुई, देखो हल्की सी इस तरीके से। अब शेप अलग अलग है, जिसकी वजह से जो ये उठी हुई आईब्रो है ना मेरी, ये ऊंची लगती है, लेकिन ये ऊंची नहीं है। ये मेरी आईज बोल भी देखोगे ना, उसकी भी शेप अलग अलग है। ये वाली देखोगे मेरी ऐसे जा रही है आईज की, देखो अब शेप, और ये वाली अलग है, ये राउंडेड है मेरी आईब्रो की शेप, यहाँ की भी शेप। तो ये कुदरती होता है, जैसे ये होता नहीं जन्म से ही पैदाइशी होता है, कुछ लोगों का होता है ये, मैंने ये भी चीज नोटिस की है, कईयों का होता है। तो इस चीज का ना एक मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, ट्रीटमेंट में क्या करवा सकती हूँ। एक तो मेरी एक बहुत बड़ी कमी है, 3-4 साल हो गए मैं आईब्रोज नहीं बनवाती हूँ। अभी पीछे से मैंने आईब्रोज बनवाई थी पार्लर पे, मुझे लोगों ने कमेंट किया, निधि आपकी जो ये फर्क जो दिखता है ना आईब्रोज में, वो दिख ही नहीं रहा। आईब्रोज बनवाने के बाद फर्क बिल्कुल एक जैसी लग रही है, क्योंकि उसने शेप बना दी मेरी आईब्रोज की, जो था जो मतलब इसकी मतलब पर्टिकुलर शेप अच्छी बना दी, तो वो चीज कवर हो गई। क्योंकि या तो पता क्या है, मेरे को इतना मेकअप वगैरह करना नहीं आता, अदरवाइज ये जो चीज मेरे को है ना, ये मैं मेकअप से भी छिपा सकती हूँ। जैसे कई लोग आईब्रो पेंसिल होती है ना, उससे जैसे मान लो थोड़ी सी मैं इसको डार्क करके या थोड़ी अब आईब्रो शेप दे दूं, इसको थोड़ा सा शेप दे दूं। देखो मैंने आईब्रोज भी नहीं बनवा रखी है, देखो ना ऐसी की ऐसी रखी है, तो इस वजह से ये चीज ज्यादा दिखती है। मुझे कवर नहीं करनी आ रही, बट अदरवाइज कोई एक्सपर्ट हो ना, जिसको मेकअप बहुत अच्छा करना होता हो, वो कर लेगा इसको ठीक। मुझे आती नहीं इतनी, बाकी मेरे को भी पता है। लेकिन अभी देखती हूँ, मैंने अभी इसमें ना 1 ml बोटॉक्स तो इस साइड दिया है, 1 ml इस साइड दिया है बोटॉक्स, टोटल 1200 का खर्चा हुआ है। और हर 6 महीने बाद मुझे ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट। डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद दोबारा आके एक बार दिखा देना, वो देख लेंगे कितना क्या रिजल्ट आता है, और अगर रिजल्ट ठीक आता है तो फिर आगे मैं कंटिन्यू यही करवाती रहूंगी हर 6 महीने बाद। बाकी देखो मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो 4-5 दिन बाद जैसे जो रिजल्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आई ड्रॉपी हो जाए या कुछ, मतलब देखो क्या रहता है। उम्मीद तो है, क्योंकि उन्होंने दोनों आईब्रोज पे दिया है मेरा, मतलब दोनों पे बोटॉक्स दिया है। एक इधर दिया है डाउन करने के लिए दिया है, जिससे ये चीज थोड़ी डाउन होएगी, नीचे आएगी, और थोड़ा सा 1 ml बोटॉक्स इस आईब्रो पे भी दिया है, दोनों पे दिया है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मेरे को भी एक्साइटमेंट है। उन्होंने बोला कि 3 घंटे तक लेटना नहीं है आपको, क्योंकि उसका रिजल्ट, मसलना नहीं है, मसाज नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। अगले 3 दिन तक ज्यादा फेस को धोना नहीं है, ज्यादा फेस पे मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, सिर पे स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। तो थोड़े से कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो मुझे लेने हैं। पहली चीज मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज, मेरी रिपोर्ट सही आई है, क्योंकि RA फैक्टर वाली रिपोर्ट नेगेटिव है। मेन तो आप लोग भी यही कह रहे थे कि आपको अर्थराइटिस हो सकता है, तो मुझे अर्थराइटिस नहीं है। इसका मतलब मेरे को जो समझ में आया है, मेरी जन्म से ही मेरी उंगलियां ऐसी हैं, है ना। तो मेरे को कोई अर्थराइटिस नहीं है। मेरे फादर को अर्थराइटिस है, उनकी उंगली मैं दिखाऊंगी, ये ऐसी मुड़ी हुई है, बैंड है, सीधी नहीं होती है। तो मैं एक सेकेंड,
तो मैं ये कह रही थी कि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो उंगलियां हैं ये जन्म से ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, पैदाइशी हैं। कई लोग होते हैं, क्योंकि मैं रिपोर्ट दिखा दूंगी, क्योंकि मेरे को इतना तो देखो रिपोर्ट पढ़नी मुझे भी आती है। आजकल गूगल सबके पास है, बंदा देख लेता है। तो मैंने देख लिया, नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स की रेंज नॉर्मल है। तो ये जो मेरे को सिम्टम्स आते थे तो वो डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। डिप्रेशन की वजह से आपके हाथ में दर्द होना, आपके पाँव में दर्द होना, आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, एनर्जी फील ना करना, ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स है। बट मेरी हाथों की उंगलियां ऐसी पैदाइशी है, देख लो बाबू। जो आप कह रहे थे ना टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, कुदरती। आपने वो ऋतिक रोशन का नहीं देखा, उसकी तो 6 उंगलियां हैं, वो चिपकी हुई है पैदाइशी। तो कईयों का होता है यार, जन्मजात होती है कुछ चीजें। और इसका अब मेरे पाँव की भी है, मेरी पाँव की उंगलियां देखोगे आप कहोगे यार ऐसे तो उंगलियां हमने जिंदगी में नहीं देखी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, आप शेप देखोगे ना मेरे पाँव की उंगलियों की, आप खुद कहोगे कि यार ये कैसी शेप है। ये 2 तो नीचे है बिल्कुल ही, ये 2 ऊपर है। देखो ये दोनों उंगलियों की शेप बराबर है, ये तो भी बराबर है। ये देखो, मतलब ये देखो लेवल नहीं है, कोई अजीब से है। देखो ये उंगलियां मेरी, तो ये चीजें होती ऐसी हैं। तो इस चीज का, लेकिन हाँ एक बात तो है कि मेरे भी दिमाग में ऐसा आ गया था कि यार मेरी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, मुझे तो पक्का कोई ना कोई बीमारी होगी, ऐसा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे दिमाग में मैंने खुद को फील किया, मैं सच में कल से मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं अपने आप को ना ऐसे बीमार की तरह ट्रीट करने लगी थी कि सच में मैं बीमार हूँ। अरे इतने फल फ्रूट खाती हूँ, इतने जूस भर भर के पीती हूँ, आपके सामने है कितने कितने गिलास में रोज के जूस पीती हूँ, मौसमी का जूस, संतरे का जूस। इतना फल फ्रूट खाने वाले लोग, जो नॉन वेज नहीं खाती मैं बिल्कुल भी, बस एक अंडा कभी कभी खा लेती हूँ। बाकी ये है कि नॉन वेज भी नहीं खाती, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। बस एक अंडा लगा लो, बस अंडा भी मैं शुरू से बचपन से नहीं खाती, क्या लगाओ के अंडा शुरू से खा रही हूँ। मैंने अभी अपनी शादी से 1-1.5 साल पहले खाना शुरू किया था, अदरवाइज उससे पहले मैं प्योर वेजिटेरियन थी। खाना भी इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते थे तो मैं भी खाने लग गई। तो अदरवाइज मैं ये बात बोल रही थी कि मैं मतलब वेजिटेरियन ही लगा लो, एक तरीके से मैं वेजिटेरियन ही हूँ। बस अंडा ही तो है बस, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं खाती ना, नॉन वेज वगैरह। कभी जिंदगी में मैंने आज तक नॉन वेज नहीं खाया है, हाथ भी नहीं लगाया है। तो इतना अच्छा, और वो भी अंडा भी लगा लो, कौन सा रोज खाती हूँ। कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं नहीं खाती, कई बार 6-6 महीने हो जाते हैं नहीं खाती। कभी सर्दियों में ज्यादा खा लेते हैं हम लोग ऑमलेट वगैरह बना के, गर्मियों में तो वैसे भी गर्म करता है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा आप देखो ना, मैं इतना फल फ्रूट खाती हूँ, इतना जूस पीती हूँ। मेरा फेस देखो आप लोग, मेरे फेस पे ग्लो देखो, मेरे फेस पे ग्लो देखो ना आप लोग। मतलब चेहरे पे आप देखोगे, देखो मतलब आपको एक मतलब ऐसा मतलब साफ है मेरा चेहरा, फिर भी देखा जाए ना तो मतलब झाइयाँ वगैरह नहीं है उस तरीके से। तो खान पान देखो ठीक है मेरा, इतना वो नहीं है। अनाज कम खाती हूँ, फल फ्रूट ज्यादा लेती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ। तो मेरे को भी लगा था एक बार के लिए, बट मेरी वैल्यूज ठीक आई हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और मुझे कोई आपको भी टेंशन नहीं देनी थी। मैं थी टेंशन में कल सुबह से, मेरे को लगा था, मैं पता है मेरे को सच में कंफर्म था, मुझे लगा था मैं रिपोर्ट देखूंगी, कुछ ना कुछ दवाइयाँ, और ये अर्थराइटिस की दवाइयाँ तो फिर लग चलती हैं, पूरी जिंदगी का रोग है ये अर्थराइटिस। ऐसा नहीं है 1-2 दिन का रोग हो, क्योंकि इसमें तो पूरी जिंदगी ही लगा लो कि इसका कोई इलाज नहीं है ऐसा सच की, ये मतलब खत्म हो जाएगा, दवाइयाँ चलती हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को कह रही थी कि ना, मैं भी एक बार के लिए हो गई थी कि निधि अब तो बहुत पैसा लगेगा। मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी आज सुबह से, निधि अगर ये बीमारी मेरे निकल गई तो इसके लिए भी पैसा लाना है, विहान की भी अभी चल रही है दवाइयाँ, उसका भी इलाज करवाना है, इतना पैसा कैसे होगा। 10-10 चीजें दिमाग में चल रही थी, बट थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब मजे से कल से हम बहुत अच्छा काम करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिक्शनल वीडियोस भी मैं कल से जरूर लेकर आऊंगी, मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे हो, आपको पसंद है ना। अच्छी एक्टिंग वाली वीडियोस भी लाएंगे, अच्छी बहुत फन करेंगे हम लोग, और अच्छा पॉजिटिव कंटेंट लेकर आऊंगी। इमोशनल नहीं होना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है जिंदगी में, है ना जी। और अच्छा करेंगे, सपने बुनेंगे और उनको पूरा करेंगे। और आप सबके इंस्टाग्राम के मैसेजेस में पढ़ रही हूँ, रात को टाइम मिलेगा तो रात को पढ़ूंगी। आज नेट नहीं चल रहा मेरा, घर में वाईफाई खराब हो रखा है, तो उम्मीद आज शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, कल तक ठीक होगा। तो कल या परसों 48 घंटे लग जाएंगे रिप्लाई देने में आप सभी को। और ना भी रिप्लाई दे पाऊँ तो इतना जरूर कहूंगी कि आपके पढ़ूंगी जरूर सबके,
ज़्यादा रिप्लाई बड़ा ना भी कर पाऊँ, क्योंकि देख सकते हो आप मेरी लाइफ बहुत बिजी वो रहता है। तो और क्योंकि देखो आप लोग तो एक हो जो मुझे रिप्लाई मेरे को मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरे पास टोटल आप देखोगे मान लो 100 लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो 100 लोगों को रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े रिप्लाई करना और भी ज्यादा मुश्किल। तो ज्यादा नहीं हो पाएगा तो गॉड ब्लेस यू लिख दूंगी, इसका मतलब आप समझ जाइएगा आपके मैसेजेस मैंने पढ़े हैं सबके। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।